हेलो स्टूडेंट, बेटा चैप्टर 2। अब देखिए आपके एग्ज़ाम में 20 मार्क्स के एमसीक्यू क्वेश्चन आएंगे। आज हम आपको चैप्टर 2 के एमसीक्यू क्वेश्चन कराते हैं। आप देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, आप बोर्ड पर देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पोलिनोमियल। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि पोलिनोमियल क्या होता है। आपके पोलिनोमियल में यदि किसी के ऊपर अंडर रूट आ जाए, वेरिएबल के ऊपर, या वेरिएबल की पावर फ्रैक्शन में आ जाए, या वेरिएबल माइनस में आ जाए, तो इस तरह के जहाँ पर भी नंबर मिल जाएंगे तो वह पोलिनोमियल नहीं होगा। अब हमें पहले वाला दिया हुआ है, आप देखिए बोर्ड पर, x² -6√x और +2 -2। आप देखिए यहाँ पर वेरिएबल है और वेरिएबल में √x है, तो यह पोलिनोमियल नहीं है। ऐसे ही हमने सेकंड वाले को देखा, सेकंड वाला भी पोलिनोमियल नहीं होगा। √x, हम इसकी बात करें +1/√x, तो यह भी एक पोलिनोमियल नहीं है। तो इस तरह से हमारा पहले क्वेश्चन का आंसर 4th होगा, नन ऑफ दीज, इसमें से कोई भी नंबर पोलिनोमियल नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, एमसीक्यू में हमें क्वेश्चन करके नहीं दिखाना होता, केवल हमें उसका पता होना चाहिए कौन सा आंसर है। परंतु जब आप लोगों पे सभी क्वेश्चन अच्छी तरह आएंगे तो आप जब ही कर पाएंगे। अब सेकंड क्वेश्चन है, इफ़ px इज इक्वल टू, देखिए आप सेकंड क्वेश्चन बोर्ड पर आपके ऊपर लिखा हुआ है, px इज इक्वल टू 2x² -3x 2x² -3x +5। हमें क्या फाइंड करना है? p-1 इक्वल टू, हमें p-1 की वैल्यू देनी है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका मीन्स क्या होगा? x की वैल्यू यदि हम -1 पुट कर दें तो हम देखते हैं फिर क्या आंसर आता है। यानी कि p-1 x के प्लेस पर 2 × -1 का स्क्वायर -3 × -1 +5, यानी कि -1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 होता है। तो 2 × 1 -3 और +5, तो इस तरह से हमारा आंसर 10। आप देखिए ऑप्शन कौन सा ठीक है? ऑप्शन डी ठीक है, यानी कि इसका आंसर क्या होगा? 10। इसी तरह से हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। देखिए बहुत इजी होता है, यदि आपने चैप्टर को अच्छी तरह कर लिया है तो आप अगर क्वेश्चन करेंगे तो बहुत आसानी से क्वेश्चन हो जाएंगे। हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग ऑफ पोलिनोमियल। आपका पोलिनोमियल देखिए क्या है? 3x + 2। हमें फाइंड करना है जीरो। तो जीरो फाइंड करने के लिए आप बिल्कुल एकदम से क्या करेंगे? इसके इक्वल टू क्या रख दीजिए? 0। तो यानी कि 3x इज इक्वल टू -2 और x की वैल्यू क्या आ जाएगी? -2/3। आपका ऑप्शन देखिए कौन सा ठीक है? ऑप्शन आ जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, यानी क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट ऑप्शन ठीक है। आप आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 20 क्वेश्चन, तो एक से एक सेट में हम 20 क्वेश्चन कराएंगे और आपके 20 क्वेश्चन आपको 20 मार्क्स ला सकते हैं यदि आप ध्यान से देखें। आपके सभी एनसीईआरटी हो चाहे कोई भी बुक हो, उन सब में से क्वेश्चन निकाले गए हैं और वही एग्ज़ाम में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हमें कहा गया है, एक फिगर दी गई है y = px। आप अपने उसमें देखिए y = px, एक फिगर दी गई है और उसमें हमें कहा है, क्या फिगर दी गई है? इसे ऐसे बना दिया गया भाई, और इसमें कहा गया है px हैज़ 1 zeros 2 zeros 3 zeros 4 zeros। हम क्या करते हैं? एक्स एक्सिस को देखिए, जितनी बार एक्स एक्सिस को काटा है या कर्व ने टच किया है उतने ही क्या होते हैं? जीरोज होते हैं। 1 2 3, तो इसका मीन्स क्या हुआ? नंबर ऑफ जीरोज कितने हो गए? 3। देखिए कितने आसानी से हमारा क्वेश्चन नंबर 4 था और 4 क्वेश्चन y = px था और हमें एक ग्राफ दिया हुआ है। हमने देखा कि एक्स एक्सिस को कितने स्थान पर इसने काटा या टच किया, जितने स्थान पर काटा या टच किया उतने ही जीरोज होते हैं। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में सब आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं इस टाइप के क्वेश्चन। अल्फ़ा बीटा आप बोर्ड पर पढ़िए, बोर्ड पर हमने क्वेश्चन दे दिया है, क्वेश्चन नंबर 5। अब 5 को हम उसका सॉल्यूशन करें। 5 में कहा है यदि
अल्फ़ा बीटा आर जीरोज। अल्फ़ा बीटा क्या है भाई? जीरोज। किसके जीरोज हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक एफ एक्स एक फंक्शन है। क्या है हमारे पास फंक्शन? एक्स स्क्वायर माइनस 5x एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस के, ये है भाई। और उसने कहा है इसके जीरोज क्या हैं? अल्फ़ा बीटा हैं, सच दैट अल्फ़ा माइनस बीटा, यानी कि इसने अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू हमें 1 दी है और हमारे से फाइंड कराना चाहता है के की वैल्यू। हमें कहता है के क्या होगा, वैल्यू ऑफ के क्या होगी। तो हम सबसे फर्स्ट टोपाल करते हैं। हमें पता है अल्फ़ा क्या है? अल्फ़ा और बीटा, अल्फ़ा बीटा आर जीरोज ऑफ गिवन पोलिनोमियल्स। जो हमें पोलिनोमियल दिया हुआ है इसके अल्फ़ा और बीटा जीरोज हैं। अब हम ये भी जानते हैं सम ऑफ द जीरोज अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होगी। अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है भाई? माइनस बी अपॉन ए, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आ जाएगी माइनस और माइनस का 5/1, यानी कि हम बहुत सीधा सा कह सकते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या आया? 5। और अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास? 1। हम अगर इस दोनों इक्वेशन को सोल्व करें, हम बीटा यहाँ पर प्लस है, यहाँ बीटा माइनस है, एलिमिनेट कर दें, इन दोनों को काट दें, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 6 आ जाएगा। और अल्फ़ा की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3, यानी कि अभी वैल्यू आई अल्फ़ा की। अल्फ़ा क्या है? जीरोज है। अगर हम एक जीरोज का पता लग जाए तो हम के की वैल्यू बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। अब हम क्या करें के की वैल्यू निकालने के लिए? हम P3 की वैल्यू निकाल लें या F3 की, तो क्या आ जाएगा? यानी कि P3 अगर रखेंगे तो उसकी वैल्यू क्या आएगी? 0। यानी कि यदि हम अल्फ़ा एक जीरोज है, यदि 3 इसका एक जीरोज है, अगर 3 हम इसमें रखें तो उसकी वैल्यू क्या होगी? 0। हम रख देते हैं, देखिए x की जगह पर 3 का स्क्वायर माइनस 5 × 3 और प्लस के इज इक्वल टू 0, यानी कि 9 माइनस 15 प्लस के इज इक्वल टू 0, यानी कि -6 प्लस के इज इक्वल टू 0, यानी कि स्टूडेंट के की वैल्यू क्या आ गई? 6। बहुत आराम से हमने के की वैल्यू निकाल ली। हम सभी को पता होगा, आप सब ने पढ़ लिया होगा कि सम ऑफ द जीरोज क्या होता है? -b/a, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है? c/a। और -b क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ x, और a क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ x²। आगे ये क्वेश्चन नंबर 5 था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है और आपके MCQ इसी टाइप के बनने वाले हैं। आप क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़िए, बोर्ड पर 6 पे आ गया है। आप क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 6 में हमें कहा है इफ़ सम ऑफ स्क्वायर ऑफ जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपना क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल लिखिए। क्या दिया हुआ है? पढ़िए, x² माइनस 8x प्लस के। ये हमें एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिया हुआ है और हमें कहा है सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ जीरोज इज 40, यानी कि अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू हमें दी है 40। और हमें फाइंड करना है कि इसमें बताइए के क्या होगा। हमें क्या निकालना है? के को निकालना है। अब आप कहेंगे कि भाई अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर दिया हुआ है, हम कैसे निकालें? बेटा बहुत सीधी सी बात है। हम अगर ऐसा कर दें, अल्फ़ा प्लस बीटा करें, तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है? -b/a। आपके पास यहाँ देखिए माइनस b क्या है? a -8/1, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आ जाती है? 8। अगर मैं कहूँ अल्फ़ा इंटू बीटा, तो अल्फ़ा इंटू बीटा होता है c/a। c क्या है? k और /1, यानी कि अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्या आ जाती है? k। अब हम इसे बहुत आसानी से एक आइडेंटिटी लगाएंगे और हम के की वैल्यू निकाल देंगे। कैसे लगाएंगे? अब आपको पता है अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू कितना है? 8। यदि हम SBS कर दें, SBS मीन्स स्क्वायर ऑन बोथ साइड। हम क्या कर, देखिए इन क्वेश्चनों को हम, एक और भी तरीका होता है, हम इन क्वेश्चनों को किससे कर सकते हैं? गो बैक मेथड से भी कर देते हैं। मैं आपको सिखाऊंगा आगे क्वेश्चनों में गो बैक मेथड क्या होता है। हमें यहाँ से पूछा है, क्या पूछा है? हमें के की वैल्यू पूछा है। तो के की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा कितना आया? 8।
और अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू 40 है, तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ बेटा, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 8 का भी स्क्वायर, SBS का मतलब स्क्वायर ऑन बोथ साइड। आइडेंटिटी लगा दीजिए, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाने वाला है 64। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू हमारे पास है 40 प्लस 2 अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्या है k और इज इक्वल टू 64, यानी कि 2k इज इक्वल टू कितना हो गया 40, माइनस कर देंगे तो 24, 64 माइनस 40, यानी कि 2k की वैल्यू आ गई 12, यानी कि 24। और बेटा k की वैल्यू क्या आ जाएगी, k की वैल्यू आ जाएगी 12। इस तरह से एक बार फिर सुन लीजिए, उसने कहा था सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ जीरोज 40 है, यानी कि अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या थी 40। हमें फाइंड करना था k। हम अपने फॉर्मूले से देखें, सम ऑफ जीरोज अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है -b/a, यानी कि 8 आ गया। अल्फ़ा बीटा c/a, यानी कि k आ गया। हम अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर कर दें और बोथ साइड, तो ये वाली स्थिति बन जाती है और हमारा k की वैल्यू आ जाती है। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो जाता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, देखिए 7 में द ग्राफ ऑफ px कट्स x एक्सिस 5 टाइम्स। उसने कहा है ग्राफ जो है x एक्सिस को 5 टाइम्स कट करता है और 3 टाइम्स टच करता है। तो वेरी सिंपल सी बात है, मैं इसका ग्राफ बनाऊं और x एक्सिस को यदि मैं 1 2 3 4 यानी कि 1 2 3 और मैं यहाँ से टच करा देता हूँ 1 2 3 और फिर एक बार काट देते हैं, ये हो गया, यानी कि 1 2 3 4 5 बार तो कट कर रहा है और 3 बार टच कर रहा है। कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। उसने पूछा है कि कितने जीरोज होंगे। भाई एक्स एक्सिस पर कोई भी ग्राफ जितनी बार काटता है या टच करता है उतने ही जीरोज होते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें नंबर ऑफ़ जीरो की, तो नंबर ऑफ़ जीरोज़ क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ़ जीरोज़ 8। 5 तो कट किया, 5 और 3 टाइम्स उसने टच किया, तो कुल मिला के कितना हो गया आंसर 8। तो है ना आसान सवाल, इजी क्वेश्चन है बहुत। अभी क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने था, ये क्वेश्चन नंबर 7 था। अब आप क्वेश्चन नंबर 8 बोर्ड पर आ गया है, आप इसे सोल्व अपनी कॉपी पर कर लें और क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। भाई 8 में देखिए जैसे MCQ क्वेश्चन है वैसे ही हम थोड़ा सा जल्दी करते हैं और हमारे पास 20 क्वेश्चन करने के लिए वैसे तो 20 ही मिनट होती है, 20 मिनट भी नहीं लगनी चाहिए, परंतु फिर भी समझाने में थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए 20 क्वेश्चनों को हम ज़्यादा से ज़्यादा 30 मिनट में या 25 मिनट में पूरा कर लेना चाहिए। अभी क्वेश्चन नंबर 8, इफ़ देखिए आपके बोर्ड पर क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, इफ़ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल x स्क्वायर प्लस a प्लस 1x एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस 1x प्लस b, हमें ये दिया हुआ है और भैया इसके हमें जीरोज यानी कि x की वैल्यू एक तो 2 दी हुई है और एक x की वैल्यू हमें -3 दी हुई है। इसके जीरोज क्या दिए हुए हैं 2 एंड -3। देन क्या पूछा है उसने, हमें ऑप्शन में दिए हुए हैं a और b की वैल्यू। तो बेटा a और b की वैल्यू कैसे निकालें, हम कैसे करें कि a और b की वैल्यू निकालें। यदि मैं x की वैल्यू 2 इसमें रख देता हूँ तो इसका रिमाइंडर 0 आना चाहिए। यदि x की वैल्यू मैं -3x के स्थान पर प्लेस पर रख देता हूँ तो इसका रिमाइंडर 0 आना चाहिए। तो हम सबसे पहले पुट करते हैं, पुट x इज इक्वल टू 2। चलिए भैया 2 का स्क्वायर प्लस a प्लस 1 इंटू 2 प्लस b, और मैंने कहा था रिमाइंडर क्या आना चाहिए 0, यानी कि 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 प्लस क्या है भाई 2a प्लस क्या है 2 प्लस क्या है b इक्वल टू 0, यानी कि 2a प्लस b इज इक्वल टू -6। एक इक्वेशन हमारे पास बन गई। हमने थर्ड चैप्टर में, आप लोगों ने थर्ड चैप्टर किया होगा और थर्ड में या 8th क्लास में बहुत सारे क्वेश्चन एलिमिनेशन मेथड से इक्वेशन सोल्व की थी, उसी तरीके से हम कर लेंगे। एक बार x की वैल्यू मैं -3 पुट करता हूँ तो यहाँ पर हो जाएगा -3 का स्क्वायर प्लस a प्लस 1 और यहाँ पर आ जाएगा बेटा -3
प्लस बी और रिमाइंडर क्या होगा 0। तो यहाँ 9 यहाँ पर आ जाएगा -3a और -3 और प्लस क्या आएगा b इक्वल टू 0, यानी कि -3a प्लस b प्लस 6 इज इक्वल टू 0, यानी कि -3a प्लस b इज इक्वल टू क्या आ जाने वाला है -6। हमारे पास एक इक्वेशन ये आई और एक इक्वेशन ये आ गई। अब दोनों इक्वेशन से हम ए बी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। कैसे करें, इसको भी यहाँ रख लीजिए। -3a प्लस क्या है b इज इक्वल टू -6। अब बेटा ये 2 इक्वेशन थी, ये कहाँ से आई, यहाँ से। अब दोनों में देखिए, अगर मैं b को काटूँ, b को एलिमिनेट करूँ तो दोनों साइन सेम है, तो क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट। और जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सारे साइन चेंज। तो यानी कि माइनस का क्या हो जाए प्लस, यहाँ पर माइनस और यहाँ पर प्लस, यानी कि ये भी कैंसिल हो जाता है 0, ये भी कैंसिल हो जाता है, और यहाँ पर क्या बचता है 5a, यानी कि इसका मीन्स a की वैल्यू क्या आ जाती है 0। अभी हम a की वैल्यू निकल गई, b की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं, कोई सी भी इक्वेशन में रख दीजिए a की वैल्यू। तो अगर हम पुट कर देते हैं, पुट a इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन फर्स्ट, तो फर्स्ट में अगर रखें तो क्या आएगा 2a, a की जगह पर क्या रखने भाई 0, तो 2 इंटू 0 प्लस b इज इक्वल टू -6, ये तो 0 बन गया, यानी कि b की वैल्यू क्या आ गई -6, यानी कि a की वैल्यू 0 और b की वैल्यू -6। आप अपना आंसर देखिए कौन सा आंसर सही है। इसका आंसर D, यानी कि D ऑप्शन हमारा सही है। और D ऑप्शन का आंसर क्या है, a बराबर 0 और b बराबर -6। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो जाता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको क्या दिया हुआ देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 आप पढ़िए। द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज बोथ, देखिए एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 89x और प्लस 720, ये हमें दिया हुआ है। इसने कहा है इज बोथ आर नेगेटिव, दोनों नेगेटिव होंगे या दोनों पॉजिटिव होंगे या 1 पॉजिटिव 1 नेगेटिव होगा। इस तरह की कंडीशन इसने कहा है। अब देखिए, वैसे तो देखते ही हमें पता चल जाएगा, यहाँ पर भी प्लस है और यहाँ पर भी प्लस है, दोनों जगह प्लस है, तो सारा प्लस में ही आने वाला है। और आंसर क्या आएगा, बोथ नेगेटिव, क्योंकि सारे कॉमन जो भी फैक्टर होंगे दोनों के दोनों में पॉजिटिव आएंगे, हम 0 से दूसरी साइड में ले जाएंगे तो नेगेटिव हो जाएंगे, तो बोथ नेगेटिव। अब मैं करके भी दिखा देता हूँ। देखिए मिडिल टर्म स्प्लिट कर देते हैं। 80 इंटू 9, 89 जब कितना होता है 720, और 80 प्लस 9 कितना होता है, जब दोनों प्लस के होते हैं तो दोनों के दोनों दूसरी साइड जाके माइनस के हो जाएंगे। अब हमारे पास प्लस है तो एक्स स्क्वायर प्लस 80 प्लस 9, ये बेटा मैंने क्या किया, मिडिल टर्म स्प्लिट, प्लस क्या हो गया 720। केवल जब ही समझ में आएंगे जब आप पहले चैप्टर को अच्छी तरह कर लेंगे, जब आपको ये क्वेश्चन आएंगे। अब आपका एक्स स्क्वायर प्लस 80x और प्लस 9x और प्लस 720, तो यहाँ पर आप देखिए x अगर कॉमन लेते हैं तो क्या बचने वाला है, x प्लस 80। यहाँ पर प्लस 9 कॉमन लेने वाले हैं तो क्या आएगा, x प्लस 80। हम पूरे में से क्या कॉमन ले लें, x प्लस 80, क्या बचेगा, x प्लस 9। इस तरह से अगर मैं x प्लस 80 को 0 के इक्वल रखूँ तो क्या आने वाला है, x की वैल्यू -80, और x प्लस 9 को 0 के इक्वल रखूँ तो क्या आने वाला है, x इज इक्वल टू -9। यानी कि हमारे पास दोनों के दोनों जीरोज कैसे आए, नेगेटिव। तो हमारा आंसर क्या होगा, बोथ आर नेगेटिव। आपको यदि सारे के सारे प्लस में दिखते हैं तो आप सीधा लिख दीजिए, पक्का 100% आपका बोथ नेगेटिव आएंगे। यदि यहाँ पर माइनस दिया गया है, यदि यहाँ पर माइनस दिया गया है और यहाँ पर हमें माइनस दिया गया है, तो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव आएगा। चलिए अब आप आगे चलते हैं, नहीं तो मिडिल टर्म स्प्लिट कर लीजिए, उस बात को ध्यान ही मत रखो, आप सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड पर आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका करते हैं अभी 9। क्वेश्चन नंबर 9 हो गया 10th में देखिए क्या है 10th क्वेश्चन। 10th को पढ़िए आप। इफ़ द जीरोज
और क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 आर इक्वल दैन। देखिए इसमें हमें 10th क्वेश्चन में क्या कहा गया है, ax², बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पहले भी कई बार आया, x² प्लस bx प्लस c। इसने कहा है यदि जीरोज आर इक्वल, यदि दोनों जीरोज क्या हैं, इक्वल, यानी कि अल्फ़ा इज इक्वल टू किसके है भाई, बीटा के। उन्होंने कहा भाई जीरोज क्या होते हैं, अल्फ़ा एंड बीटा होते हैं, और अल्फ़ा दोनों जीरोज आपस में इक्वल हैं, तो इसका मीन्स क्या हुआ, अल्फ़ा इज इक्वल टू किसके है, बीटा के। तो मैं अगर करूं अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस बी अपॉन ए। अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होगा भाई, माइनस बी अपॉन ए। और अल्फ़ा बीटा अगर हम देखें तो अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्या होगी, सी अपॉन ए। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, माइनस बी अपॉन ए। अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्या है, सी अपॉन ए। अल्फ़ा के स्थान पर बीटा रख दें तो बीटा इंटू बीटा बराबर क्या हो गया, सी अपॉन ए। यानी कि बीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया, सी अपॉन ए। यानी कि बीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, अंडर रूट सी अपॉन ए। यानी कि बीटा इज इक्वल टू अंडर रूट कितना हो गया, सी अपॉन ए। आप देखिए दोनों के दोनों, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, दोनों के दोनों पॉजिटिव, यानी कि अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्या आई, अंडर रूट सी अपॉन ए। अगर अल्फ़ा की वैल्यू निकालूँ तो क्या आएगी, अंडर रूट सी अपॉन ए। अब हम अपने ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन में कहा बोथ आर नेगेटिव, बोथ आर पॉजिटिव, वन पॉजिटिव वन नेगेटिव, बोथ आर इक्वल। तो हमारा आंसर क्या आएगा, दोनों के दोनों क्या आए, हमारे इक्वल आए, पॉजिटिव आए हैं दोनों, तो बोथ आर पॉजिटिव। सी और ए दोनों इक्वल आए तो इसका आंसर क्या होगा, बोथ आर पॉजिटिव। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर। अभी हाँ सॉरी भाई, इसमें कहा गया था क्वेश्चन नंबर 10 है ना, क्वेश्चन नंबर 10 में इसने पूछा, इसके ऑप्शन में पढ़ता हूँ। सी इसने कहा है सी एंड ए हैव अपोजिट साइन। देखिए सी का भी साइन और ए का भी साइन सेम है, सी का साइन ए का साइन सेम है, तो हम कह सकते हैं सी एंड ए हैव सेम साइन, यानी कि इसका आंसर क्या होगा, सी, थर्ड होगा इसका आंसर। देखिए हमने बीटा की वैल्यू अंडर रूट सी अपॉन ए निकाला, सी भी प्लस में है, ए भी प्लस में है, तो सी और ए दोनों के आंसर क्या है भाई, दोनों के दोनों सेम साइन है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 11, क्वेश्चन नंबर 11 में द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल दिया हुआ है x-3 का होल स्क्वायर और +1। हमें इसने कहा है नंबर ऑफ जीरोज बताने हैं। तो भैया बहुत सिंपल सी बात है, इस आइडेंटिटी को खोलिए, आपका पोलिनोमियल बन जाएगा x² प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 2x इंटू 3, यानी कि ये आ जाएगा 2 इंटू x इंटू 3 और +1, यानी कि x² माइनस 6x और प्लस 10। हाईएस्ट पावर कितनी है, 2, यानी कि डिग्री कितनी है इसकी, डिग्री कितनी है 2, तो इसका मतलब नंबर ऑफ़ जीरोज कितने होंगे, नंबर ऑफ़ जीरो भी कितने होंगे, 2। बस 11th क्वेश्चन में पूछा था कितने नंबर ऑफ़ जीरो होंगे। अभी क्वेश्चन नंबर 12 पढ़िए आप बोर्ड पर, क्वेश्चन नंबर 12th में इसने कहा है ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 7, एक पोलिनोमियल की डिग्री कितनी है, 7 है, डिवाइडेड बाई पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 3। एक पोलिनोमियल है उसकी डिग्री कितनी है, x की पावर 7 प्लस 3x की पावर 4 प्लस कुछ भी लिख दें हम, उसे डिवाइड किया गया है, उसकी डिग्री कितनी है, x की पावर 3 प्लस 3x की पावर 2 प्लस 5x, इस तरह से लिख सकते हैं, कुछ भी लिख दें। हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए, 7। अब इसने कहा है ऐसे डिवाइड कर दिया, तो डिग्री ऑफ रिमाइंडर, अब देखिए आप यहाँ पर कितना है, नीचे वाले में डिग्री कितनी है पोलिनोमियल की 3, ऊपर वाले की डिग्री कितनी है 7। तो अब हमें बताना है डिग्री ऑफ रिमाइंडर। जब मैं इसको यहाँ पर पहले वाले में कितना दिया है, ऊपर वाले में 7 डिग्री है, डिवाइड किया एक पोलिनोमियल से जिसकी डिग्री कितनी है 3 है। अब जो रिमाइंडर आएगा, जो बाद में रिमाइंडर बचेगा, उसका हमें देखना है हम इसे कब तक डिवाइड करें, जब तक x की पावर 3 ना आ जाए, जब तक x की पावर ये तो बराबर आ जाए या उससे कम आ जाए। भाई देखो, जब मैं अगर x² प्लस x की पावर 7 प्लस 6x² प्लस 5x प्लस 7
को x की पावर 3 प्लस 2x प्लस 5 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर जब आएगा तो रिमाइंडर में यहाँ x की पावर 3 है, तो रिमाइंडर में जब तक 2 आ जाएगा जब इसे हम छोड़ देंगे, 3 से कम आ जाएगा जब हम इसे करना छोड़ देंगे। भाई आगे तो नहीं हो सकता, जो अगर यहाँ पर 3 आता है तो फिर आगे भी चलाएंगे हम पावर को, तो यहाँ पर यदि कितना आ जाता है रिमाइंडर में x की पावर 2 आ जाता है। तो इसने देखिए ऑप्शन देख लेते हैं। अब ऑप्शन में क्या कहता है, ऑप्शन में कहा है डिग्री रिमाइंडर इज, यानी कि रिमाइंडर में क्या आएगा, लेस देन 2, 3, मोर देन 2, 2 और लेस देन 2। तो क्या आएगा इसका ऑप्शन 2 और मोर लेस देन 2, यानी कि इसका आंसर क्या आने वाला है 2 और लेस देन 2। ठीक है भाई, 2 या 2 से कम होगा जब ही इसका रिमाइंडर हमारा जो बचेगा उसकी डिग्री क्या होगी, 2 या 2 से कम होगी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में इफ़ वन ऑफ द जीरो इज द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, देखिए बहुत आसान सा सवाल है, आप बोर्ड पर देखिए k-1 x का स्क्वायर, ऊपर देखिए लिखा हुआ है k-x का स्क्वायर और प्लस kx प्लस 1 और इसका एक जीरो हमें क्या दिया हुआ है -3। तो हम सीधा x की स्थान पर क्या रख दे भाई -3, ये पुट कर देते हैं पुट, तो k-1 इंटू -3 का होल स्क्वायर प्लस k इंटू -3 प्लस 1 इक्वल टू 0। तो k-1 -3 का स्क्वायर क्या हो जाए 9 -3k और भैया प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 9k -9 -3k प्लस 1 इक्वल टू 0। 9k में से 3k गया तो 6k माइनस का 8 इक्वल टू 0, यानी कि 6k इज इक्वल टू 8 और k इज इक्वल टू 8/6। काट दीजिए 4/3, k की वैल्यू क्या आ जाती है 4/3। आप देखिए आपका फर्स्ट ऑप्शन क्या है 4/3। अब आगे चलते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 13 था। अब आगे देखते हैं क्या आता है। अभी क्वेश्चन नंबर 15, अब क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए क्या है आपका, इफ़ अल्फ़ा बीटा आर जीरो जो द पोलिनोमियल 5x स्क्वायर -7x प्लस 2 देन सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल, यानी कि हमें पूछा है यदि अल्फ़ा बीटा जीरोज हैं तो हमें बताना है सम ऑफ रेसिप्रोकल, यानी कि हमें बताना है 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा की वैल्यू। यहाँ देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है, अल्फ़ा प्लस बीटा कितना होगा -7/5, यानी कि अल्फ़ा बीटा की वैल्यू आ गई 7/5। अगर मैं बात करूं अल्फ़ा बीटा प्रोडक्ट की तो C/A यानी कि 2/5 आ जाएगा। हमें निकालना ही है, तो इसमें एलसीएम क्या आ जाएगा अल्फ़ा बीटा, यहाँ पर क्या आएगा अल्फ़ा प्लस बीटा आ जाएगा ऊपर, तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है 7/5 और नीचे कितना है 2/5, यानी कि 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, आंसर कितना आ गया 7/2। इस तरह से हमारा ऑप्शन आता है फर्स्ट। अब आप 15 क्वेश्चन को कर लीजिए। आगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आता है 16। अब 16 देखिए, आप पढ़िए क्वेश्चन को। ये आपका 20 मार्क्स, अगर कोई बच्चा 20 मार्क्स के MCQ आते हैं एग्ज़ाम में, अब MCQ 20 मार्क्स के आएंगे। यदि कोई स्टूडेंट अच्छी तरह से MCQ करेगा, मैं 2-3 सेट कराऊंगा और सारे क्वेश्चन इन्हीं में से आपको मिलेंगे 100%, यानी कि मैं 99% भी नहीं कहता, 100% क्वेश्चन इन्हीं में से मिलेंगे, इनसे अलग नहीं मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 16, द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल Px विद -81 and 3 एज प्रोडक्ट एंड वन ऑफ द जीरो, यानी कि प्रोडक्ट का मतलब हमें अल्फ़ा इंटू बीटा क्या दिया हुआ है -81 और अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास कितनी है 381। इसने 1 जीरोज कितना दिया है 3 रेस्पेक्टली, तो हमें बताना है वह क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। फिर मैं बताता हूँ क्वेश्चन को। इसने कहा है प्रोडक्ट -81 है और अल्फ़ा एक जीरोज कितना है 3 है, तो वह पोलिनोमियल बताइए। तो पहले सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना पड़ेगा, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकालना पड़ेगा। और क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा,
हमें अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू चाहिएगी, तो भैया इसमें अल्फ़ा की वैल्यू रख दें। 3 इंटू बीटा इज इक्वल टू -81, यानी कि बीटा इज इक्वल टू -81/3। 3 से कट के आ जाएगा -27, यानी कि हमारे पास क्या आ जाता है -27। अब हम क्या करें, हम अल्फ़ा प्लस बीटा निकालें। अल्फ़ा प्लस बीटा क्या आएगा, अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है 3 प्लस माइनस का 27, यानी कि ये आ जाता है माइनस का 24। अब हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या कहता है, हमें क्या बनाना है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो बेटा ये हो जाएगा x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस क्या है अल्फ़ा बीटा, यानी कि हम अगर वैल्यू पुट कर देते हैं x² माइनस का 24 इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा की वैल्यू कितनी है -81, तो हमारे पास आंसर बन जाता है x² प्लस 24x प्लस -81। ये हमारा आंसर आ जाता है। कौन सा ऑप्शन बनेगा, x², फर्स्ट ऑप्शन ही आपका आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 17, इनको आप वीडियो को रोकिए और अपनी कॉपी पर सोल्व कर लीजिए, अच्छी तरह से आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 17, अभी 17th में क्या कहता है, इफ़ अल्फ़ा बीटा आर जीरो जब द पोलिनोमियल x² प्लस px प्लस q, x² प्लस px प्लस q, ये हमें दिया हुआ है और अल्फ़ा बीटा इसके पोलिनोमियल, देन द पोलिनोमियल हैविंग 1/अल्फ़ा एंड 1/बीटा आर द जीरोज। हमें वह पोलिनोमियल बताना है जिसके जीरोज, यानी कि इसके जीरोज क्या है अल्फ़ा बीटा। हमें क्या बताना है, वह पोलिनोमियल बताना है जिसके जीरोज 1/अल्फ़ा एंड 1/बीटा। देखो भाई हम करें, यहाँ पर हम इससे निकालें अल्फ़ा प्लस बीटा -p/1। अल्फ़ा बीटा की बात करें तो आ जाएगा q। अब न्यू जीरो क्या है भाई, न्यू जीरो 1/अल्फ़ा 1/बीटा, इनसे हमें सम निकाल दो, सम ऑफ जीरोज, ये आ जाएगा 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा, यानी कि एलसीएम आ गया अल्फ़ा प्लस बीटा। तो भैया यहाँ देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है -p/q, यानी कि आंसर सम ऑफ जीरोज क्या आया -p/q। अब हमें प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालना है, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, नया प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ये नए वाले निकालने भाई 1/अल्फ़ा इंटू बीटा आ जाएगा, इसकी वैल्यू क्या है k, तो 1/k q हो गया, यानी कि नए जीरोज के प्रोडक्ट ये आ गया और सम ही आ गया। अब हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होता है 1/x x² प्लस सम ऑफ जीरो इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो प्रोडक्ट। अब बेटा यहाँ देखिए x² माइनस सम में क्या आया माइनस का p/q इंटू एक्स प्लस 1/q, यानी कि ये बन जाने वाला है x² प्लस px/q और भैया प्लस का 1/q। अब आंसर देखते हैं किस टाइप का है, ऑप्शन किस टाइप के हैं। ऑप्शन में हमें नीचे q नहीं दिया हुआ है, तो आप सीधा q से मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसको हम क्या लिख सकते हैं, qx² प्लस px, नीचे वाला q कट जाएगा प्लस 1, यही हमारा आंसर है। फिर दोबारा से बताता हूँ, एक पोलिनोमियल दिया हुआ था, इसके जीरोज अल्फ़ा बीटा थे, हमें वह पोलिनोमियल बनाना है जिसके जीरोज 1/अल्फ़ा एंड 1/बीटा है। हमने यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू निकाल ली। अब नया पोलिनोमियल बनाने के लिए हमें नए जीरोज के सम निकालना पड़ेगा और प्रोडक्ट निकालनी पड़ेगी, दोनों निकाल लिया हमने। इसमें फॉर्मूला है, इसमें रख दिया और q ख़त्म करने के लिए सब में q से मल्टीप्लाई कर दिया, हमारा आंसर आ गया है। कौन से वाला आंसर आ गया है, qx² प्लस qx² प्लस px प्लस 1, यानी कि सी, थर्ड आंसर हमारा सही है। हमारा क्वेश्चन नंबर 18 क्वेश्चन नंबर 18।
आप पढ़िए बोर्ड पर। 18 क्वेश्चन क्या कहता है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हैविंग जीरोज, वेरी सिंपल। अल्फ़ा की वैल्यू क्या है 1 और बीटा की वैल्यू क्या है -2। बस इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, अल्फ़ा प्लस बीटा निकालिए, 1 प्लस माइनस का 2 यानी कि -1 आ जाएगा। अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होगा 1 इंटू -2 यानी कि माइनस का 2 आ जाएगा। अब एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा -1 इंटू एक्स और प्लस यानी कि माइनस का क्या आ जाएगा 2, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस माइनस प्लस और -2। आंसर देखते हैं कौन सा हमारा सही है। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस प्लस एक्स -2, हमारा सी ऑप्शन सही है। देखिए कितना सिंपल सा सवाल था। अब क्वेश्चन नंबर 19 और 20, 2 क्वेश्चन हमारे बचे। 19, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में, क्वेश्चन नंबर 19 में द वैल्यू ऑफ p फॉर विच द पोलिनोमियल यानी कि x की पावर 3 प्लस कितना है भाई 4x स्क्वायर माइनस px प्लस 8 और इसने कहा है यह एग्जैक्टली डिविजिबल बाई x -2 यानी कि यह पूरा x -2 से कट जाता है। जब ये पूरा x -2 से कट जाता है तो x -2 इसका एक जीरो हो जाएगा यानी कि x = 2। अगर मैं इसमें x की वैल्यू 2 रख दूं तो रिमाइंडर क्या आएगा 0, क्योंकि x -2 से एग्जैक्टली उन्होंने कह दिया एग्जैक्टली डिविजिबल, तो भाई पक्का इसका रिमाइंडर 0 आने वाला है। तो भैया x की वैल्यू 2 रखें, 2 की पावर 3 प्लस 4 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस p इंटू 2 और प्लस 8 = 0 यानी कि 8 हो जाएगा यहाँ पर। 8 चौक 32 2 दूनी 4 4 या 16 माइनस 2p प्लस 8 = 0 यानी कि 16 8 24 और 8 32 32 माइनस 2p = 0 और यहाँ से 2p = -2p = -32 कैंसिल और p की वैल्यू आ जाएगी 16। देखिए कितना आसान सवाल। आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा, डी ऑप्शन सही। लास्ट क्वेश्चन, द डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल, हमें डिग्री बतानी है। देखो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, या आप इसे कर लीजिए। 20 क्वेश्चन हमारा लास्ट। क्वेश्चन नंबर 20, डिग्री बतानी है x + 1 और यहाँ पर अंदर है दूसरा हमारा x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और प्लस माइनस एक्स की पावर 4 और भैया +1। हम इसकी पहले यहीं देख के नहीं बता देंगे इसकी डिग्री 4 है, पहले अंदर मल्टीप्लाई कीजिए फिर हाईएस्ट पावर देखिए। वैसे तो सिंपल ही पता चल जाएगा, हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे x की पावर 3 x की पावर 2 x की पावर 5 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की 4 +1। वैसे तो हम देखते ही बता सकते थे x की पावर 1 और 4 हाईएस्ट में मल्टीप्लाई कर दीजिए डिग्री आ जाएगी 5, परंतु हमने सारे की प्रोडक्ट कर दी तो यहाँ पर क्या आ गया, हाईएस्ट पावर कितनी है 4, तो डिग्री कितनी हो गई, डिग्री हो गई इसकी 5, डिग्री कितनी हो गई 5। इस तरह से हमारा यह एक सेट था 20 क्वेश्चन का, चैप्टर नंबर 2 का। आप सभी क्वेश्चन ध्यान से करें। थैंक यू बेटा।